मारी तो आंखें फाट गई देख 100 ट्रांसफार्मर एडी आंखें मारनी फाटे 100 ट्रांसफार्मर। आज भी ओसियां के अंदर जब मैं फोन करती हूं तो काम करा कर रहती हूं। आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में, यह मत सोच लेना कि हम अगले राज्य में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, इंक्वायरियां कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे। बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। ग्रुप बनाओ मेघवाल समाज का, कांग्रेस का, एक के कहीं जरूरत पड़ती है तो सब जाके धरना देके बैठ जाओ। आज आपका घर आपकी मेड़ चलिए, कल किसी और का घर किसी और की मेड़ चलेगी। जोधपुर के ओसियां में एक बार फिर पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा का आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं। गांव-गांव दौरे पर पहुंची दिव्या ने खुले मंच से सरकारी अफसरों और राजनीतिक विरोधियों को सख्त चेतावनी दी है। जगदंबा नगर में धरने पर बैठे ग्रामीणों को संबोधित करते हुए दिव्या ने कहा कि आज जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में जमीन जायदाद की बंदरबाट कर रहे हैं, वे यह न सोचें कि ट्रांसफर करवा कर के वो बच निकलेंगे। राज हमारा आने वाला है, फिर हर फाइल की जांच होगी और दोषियों को सस्पेंड करवाया जाएगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बदले की राजनीति से उठाए गए कदमों का जवाब सूद समेत लौटाना होगा या फिर लौटाना पड़ेगा। दिव्या मदेरणा ने ओसियां के मौजूदा विधायक पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें के दबाव में प्रशासन ने गोपसरिया सरपंच चंपाराम मेघवाल का घर तोड़ा और फसलें उजाड़ दी। उन्होंने इसे सत्ता का अमानवीय और संवेदनहीन चेहरा करार दिया। और इतना ही नहीं, दिव्या ने खुलासा किया कि कांग्रेस शासन में उन्होंने गांव के बीच उच्च जलाशय मंजूर करवाया था ताकि घर घर तक पानी पहुंचे, लेकिन बदले की राजनीति में विधायक ने दबाव डालकर के उस योजना की जगह बदलवा दी। दिव्या मदेरणा ने भवाद और बावड़ी पंचायत में भी धरनों पर शिरकत की। वहां पर ग्रामीणों ने जमीन और पट्टों में बड़े पैमाने पर हुए करप्शन का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने भरोसा दिलाया कि सत्ता में वापसी के बाद अगर हर करप्शन की तह तक जांच होगी। ओसियां की राजनीति में दिव्या मदेरणा और भाजपा विधायक भैराराम सियोल की टक्कर हमेशा सुर्खियों में रही है। 2018 में दिव्या ने सियोल को पटकनी दी थी, लेकिन 23 में सियोल ने पलटवार करते हुए दिव्या को मात दे दी। अब मैदान में फिर से गर्म है और दिव्या का यह आक्रामक रुख साफ इशारा करता है कि 2028 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। ओसियां में दिव्या मदेरणा ने सत्ता और सिस्टम दोनों को खुली चुनौती दी है। बदले की राजनीति मत करो, हिसाब किताब हम करेंगे, वो भी सूद समेत। मारी तो आंखें फाट गई देख 100 ट्रांसफार्मर एडी आंखें मारनी फाटे 100 ट्रांसफार्मर। एक चुना हुआ सरपंच गांव के घरोंदों और फसलों पर जब बुलडोजर चलाता हो तो वो सरपंच नहीं, वो विधायक की शय से चलता है। बीडीओ का, पुलिस प्रशासन का और तहसीलदार का यहां आकर खड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि वो विधायक के इशारे पर हो रहा है। बीडीओ कैसे आया, पुलिस प्रशासन कैसे आया, तहसीलदार कैसे मौके पे खड़ा हुआ, सरपंच के कहने से नहीं आता। तो राज तो आपने ही था ही है, बचे की करा ले। मैं आज आपको यह संदेश देने आई हूं। 2 साल इस राज के पूरे हो चुके हैं। आखिरी के साल में कुछ नहीं होगा तो बचे बीच के 2 साल। 2 साल कालजा कर लो हेटा। एक के जरूरत पड़ती है, ग्रुप बनाओ मेघवाल समाज का, कांग्रेस का, एक के कहीं जरूरत पड़ती है तो सब जाके धरना देके बैठ जाओ। आज आपका घर आपकी मेड़ चलिए, कल किसी और का घर किसी और की मेड़ चलेगी। एक पे अत्याचार हुआ है तो दूसरे पे होगा, और संगठित करके अगर ये शक्ति ओसियां में देखोगे तो कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। और मैं यहां से आज चेतावनी देकर जाती हूं। 70 साल में हमने 16 चुनाव लड़े, एक बार भी कोई यह नहीं कह सकता कि हमने बदले की राजनीति से काम किया। एक टीचर मैंने बीजेपी के राज का बाहर नहीं फेंका। बाहर से भले बीजेपी की विचारधारा के थे, आप सिफारिश लेकर आए तो उनको घर लाने का काम मैंने किया।
और ऐसे नहीं हुआ कि दिव्या जी को पता नहीं लगा, डपोल बना के ले गए। एक एक रीत है, ले ना नहीं अर्जी हमारे कन एक एक कुंडली आजा पता नहीं जीपीएस खांच मैं पाछो फोन कर लू पूछू बाबा लाया और ट्रांसफर लाया एक दी है कि हाँ शाह हमारे रिश्तेदार है। मैं बोटा में तो अपर हाथ के हो मैंने कहा हाँ ये ढानी गियो यूं गियो अपर हाथ नहीं हो कि हो लेकिन करनी है साहब मैंने को कर दे ये बताने के लिए कि मुझे पता है, एक एक व्यक्ति का पता है जिसकी ट्रांसफर हो रही है और अंदर आ रहा है उदयपुर से, कहीं से, बाड़मेर जैसलमेर से, वो ये नहीं सोचे कि डपोल बना के एमएलए से लेकर आए। कौन से अधिकारी लाने के बाद रहे नहीं रहे ये भी मुझे पता है, ये नहीं है मुझे नहीं पता है। इतनी मोटी लिस्टें बनी हुई है, सबको बाहर फेंकना है। सरकार 2 साल चलेगी, राज नहीं खोल रही, वो बैन नहीं खोल रही, करे क्या? आज भी ओसियां के अंदर जब मैं फोन करती हूं तो काम करा कर रहती हूं, और उसका कारण है कि जो जनता में लोकप्रिय होगा, जो सही के लिए फोन करेगा, वो अधिकारी किसी भी राज का होगा, करना पड़ेगा। कभी हमने, चाहे अधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, किसी भी जाति से हो, कभी किसी को दुख पहुंचाने का काम नहीं किया। लेकिन आज आपके यहां से चेतावनी देकर जा रही हूं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, बदले की राजनीति से उठाए हुआ कदम याद रखिएगा कि राज हमारा आने वाला है, सूद समेत वापस लेकर आएंगे। आज आप रास्ता दिखा रहे हो, हम दोबारा इंक्वायरी कराएंगे रास्ता है कि नहीं है। आज जो अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं राजनीतिक दबाव में, यह मत सोच लेना कि हम अगले राज्य में कहीं ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। इंक्वायरियां कराएंगे, सस्पेंड कराएंगे। आटे में नमक जितना तो चला लो, पूरा आटा ही नमक कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दिव्या मदेरणा आएंगी तो हम काले झंडों से स्वागत करेंगे। मुझे दिखे ही नहीं, मैं इंतजार कर रही थी, अब मिलेंगे। हाँ, ये भूल गए कि मेरे दादाजी ने 1952 का पहला चुनाव इसी ओसिया की सरजमीन से लड़ा था। चाडी से जोधपुर जाते थे तो मतौड़ा में गोलियां चलती थी, बूथों पे तलवारें निकल जाती थी, तब नहीं रुके किसान। राजनीति के लिए वो कदम उठे थे, तब नहीं रुके।